जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना होगा कि नेता किस तरह देश का मजाक उड़ाते हैं और सेना का मजाक उड़ाते हैं और साथ साथ शहादत का मजाक उड़ाते हैं। यानी जो सैनिक शहीद होते हैं वो उन लोगों के शहादत में हम लोगों का यानी सरकार का नेताओं का खेल होता है ताकि वो चुनाव जीतें, ताकि वो कुर्सी पर बैठे। ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, दो नेता आपस में बात कर रहे हैं। बट अभी तो ये कहते हैं कि अगर जब हम दो ही बातों पे चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, एक पीओके और एक टेररिज्म, तो फिर तो चर्चा होगी नहीं फिर इसका फायदा क्या है? नहीं, आपने आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या नहीं उसके बाद अब भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, भाई पुलवामा हुआ तो जी हाँ, चुनाव आ रहा था, उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूंगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दे। अब बताइए, नेशनल सिक्योरिटी के इशू को, पुलवामा के शहीदों को पॉलिटिसाइज कर दिया। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। देख सकते हो उसमें है एक यशवंत सिन्हा और दूसरे हैं कपिल सिब्बल साहब। यशवंत सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी में वित्त मंत्री तक बड़े पद में रहे, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा है, सारी जिंदगी इनके पास कोई न कोई पोर्टफोलियो रहा है। दूसरे कपिल सिब्बल हैं, कांग्रेस के लगातार कानून मंत्री से लगाकर बड़े बड़े मंत्रालय पर रहे। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर की जिस गंभीरता से ये बात कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ना तो इन्हें देश की परवाह, न सेना की परवाह, न सैनिकों की, न शहादत की। एक बहुत बड़ा आरोप सरकार पे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे लगा रहे हैं कि वो बिहार का चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या इतना सस्ता बयान देने से वो इतने लोग शहीद हुए, इतने लोग मारे गए, ये कुछ भी नहीं है? और कोई इस बात में गंभीरता, कुछ दम दिखाई दे रही है? यदि आपको चैलेंज करना है तो जनता के बीच में जाइए, आप प्रमाण रखिए। लेकिन आप ऐसे वक्तव्य देते हो और इतने पदों पर बैठे हो और भारत सरकार में किसी न किसी पार्टी और पद के द्वारा आपको पूरा आराम मिला है और आपकी पीढ़ी भी लगातार काम कर रही है। यानी यशवंत सिन्हा का बेटा भारतीय जनता पार्टी में वित्त राज्य मंत्री था और दूसरे के बेटे नाती सब सरकारी कहीं ना कहीं दामाद की तरह रह रहे हैं। लेकिन आप सरकार को व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते हो, लेकिन इनकी टिप्पणी से सेना और सैनिक कितने आहत होते हैं ये देखना। इसके साथ आगे बात करूंगा। आखिर अजीत डोभाल साहब ने कहा है कि इस देश को हमेशा इस देश के लोगों ने हराया है, क्योंकि लोगों ने इस देश के चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे किसी भी प्रकार के जो आगे लड़ते हो, उनका कभी साथ नहीं दिया। शायद वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। माननीय रक्षा मंत्री जी उन्होंने क्या कहा कि एक सैनिक और डॉक्टर, यानी सैनिकों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक सर्जन और डॉक्टर की तरह अच्छे से इलाज किया और ऑपरेशन किया। उसके बाद एक विश्व बरादरी में नैरेटिव जाता है कि पाकिस्तान ने, जो पाक जनरल है, इतनी मार खाने के बाद, इतनी डिफीट खाने के बाद उसको फील्ड मार्शल बना दिया। तो कहीं ना कहीं क्या ये पिक्चर है, क्या आखिर दिखाती है, क्या इससे जनता को संदेश जाएगा, क्या सेना का मनोबल होगा? मैं आज इसकी बात करने वाला हूं। मुझे कहीं ना कहीं खला है, आप सैनिकों आपको खलेगा। तो सबसे पहले अजीत डोभाल साहब का वो वीडियो आप देख। भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात, भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशों ने हमारे साथ क्या, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं दिया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। कि उन्होंने कहा है कि भारत को, इतिहास गवाह है कि भारत को
कभी दूसरे देशों ने नहीं हराया, भारत के लोगों ने हराया। चाहे अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई रही हो, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, या और आप पीछे इतिहास को टटोलोगे तो यहां लोगों की नपुंसकता ही हमारे खिलाफ गई है। आप देख सकते हो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, कितने क्रांतिकारियों को हमारे लोगों ने ही मारा था। आपको मालूम है, चाहे अंग्रेजी हुकूमत हो, इसके पीछे जाइए तो हमारे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे अपने पर्सनल लालच में आकर के इस देश का भट्टा बैठा गए। और आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कम से कम आप ये बात पब्लिकली क्यों कर रहे, करो तो पूरी तरीके से करो, इसके प्रमाण रखो, लेकिन इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रख दिया। हो सकता है आपकी राजनीति का हिस्सा हो, शाम को आप मिलोगे तो एक ही थाली में खाना खाओगे और सारी चमचागिरी चापलूसी एक दूसरे की कर, तो पार्टी पद दे देगी, इधर से उधर छोड़ के चले जाते हो। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि सेना की भावना कितनी आहत होती है। एक सैनिक भी अब समझदार है, पढ़ता है, समझता है कि आप लोग किस हल्के अंदाज में आप पहलगांव की बात कर रहे हो, पुलवामा की बात कर रहे हो कि ये भी चुनाव के समय कराया गया था, ये अब ये बिहार चुनाव के लिए कराया गया है। तो आप इससे क्या संदेश जाता, और आप सरकारी पद प्रतिष्ठा पर रहे हो, तो मतलब आपको इन बातों की कोई गंभीरता नहीं है। भले ये बात सच है या गलत है, हम इस पर नहीं जा रहे, लेकिन इससे एक गलत संदेश जा रहा है आम आदमी के ऊपर। और हम सैनिक, हमारी भावना आहत होती है कि आप हमें खिलौना समझ के अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बस इसका दर्द है। और ये दर्द रहेगा जब तक आप जैसे सब ये नेता रहेंगे और इसी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। ये वही नेता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगांव होता है, सब देश के साथ, सरकार के साथ और प्रधानमंत्री के साथ, सेना के साथ, उनके निर्णयों के साथ, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर उन्होंने रायता फैला दिया, खिचड़ी अपनी अपनी पकाना शुरू कर दिया, जिससे विश्व बिरादरी भी सोच रही होगी क्या राजनीति यही होती है, क्या देश की एकता यही है। भारत बस 24 घंटे ही एक साथ रह पाया, उसके बाद फिर हम टांगे खींचना और एक दूसरे की पतलून नीचे करने का काम करने लगे। बड़े शर्म की बात है, शायद आपको चीजें इस वीडियो में बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बात करूंगा माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी की, और उन्होंने सीधा शब्दों में कहा है कि जैसा कि आप जानते हो भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद के कई ठिकानों पर करारा प्रहार किया, बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। साथियों, आप सब डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और देश व समाज की सेवा के लिए जाने जाते हैं और सम्मान पाते हैं। भारतीय सेना एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम करती है, और जैसा काम किया है कि कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ होती है वहीं पर अपने औजारों का सही इस्तेमाल करती है। वैसे भारतीय सेना ने भी बड़े प्रिसीजन के आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया, मगर जैसा कि पाकिस्तान की आदत है कि वो जल्द मानता नहीं है, और उसने रिटालिएट करके हमारे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और आम नागरिकों को निशाना बनाया, और उनकी कार्रवाई को हमारी सेना ने नस्ता नाबूद किया। लेकिन भारतीय सेना को जो जवाब था वो उनके सैन्य ठिकानों पर था, आतंकवाद ठिकानों पर था। उसके बाद की बात कर रहा हूं, पहले आतंकवाद ठिकानों, फिर उसके बाद सैन्य ठिकानों, ताकि किसी सिविलियन को कोई जनहानि न हो। लेकिन ये पाकिस्तान है, आप देख सकते हो। उन्होंने कहा है, ये रक्षा मंत्री जी का वीडियो आप देख सकते हो भली भांति। उन्होंने डॉक्टर और सैनिकों के काम की प्रतिबद्धताएं कि इमरजेंसी में कैसे काम करते हैं, किस तरह अपना काम करते हैं और लोगों का अब भला करते हैं, तो ये उन्होंने कहा, ये आप देख सकते हो। अब इतना सारा घटनाक्रम होने के बाद आप समझ सकते हो कि रजत शर्मा जी आज उन्होंने अपना वीडियो जारी किया कि वहां अभी जो सेना प्रमुख आसिम मुनीर थे उनको फील्ड मार्शल बना गया है। यानी पूरे पाकिस्तान आजाद हुआ है तो अयूब खान पहले फील्ड मार्शल थे, जो भी जनरल थे, और इस जनरल को पदोन्नति मिलती है या अपने आप पदोन्नति कर लेता है, यानी अपने प्रमोशन ये खुद लगाता है। वहां आप समझ सकते हो सरकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसा कि इतिहास गवाह है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में आज तक किसी भी आर्मी अफसर को नहीं मिला होगा, यानी जो जनरल आसिम मुनीर ने हासिल किया है, उन्होंने कहा दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी अड्डे तबाह करना, और उन्होंने कहा है, और इसके लिए पाकिस्तान ने उनको मेडल दे दिया। उनके 11 एयरबेस तबाह हुए, तमाम तरीके का नुकसान होने के बाद, तमाम तरीके की मार खाने के बाद, और उनका जितने भी 800 उनके ड्रोन गिराए जाने के बाद, उन्हें आप समझ सकते हो कि जनरल मुनीर ने डीएमओ से फोन करा के सीज फायर की गुहार कराई।
पाकिस्तान को तबाही से बचा लिया। इनाम में उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। इतनी सारी विफलताओं के बाद, हर फ्रंट पर फेल होने के बाद बड़ा ऑपरेशन सिर्फ बड़ा प्रमोशन अब ये सिर्फ पाकिस्तान में मिल सकता है, क्योंकि जनरल अपने आप खुद में ही प्रमोट करते हैं। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है और ये पूरा विश्व जानता है। अब इसको कितना फायदा होगा, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या क्या रैंक होगा, और आजीवन ये अमर टाइप का होगा, यानी सत्ता पर रहेगा, मलाई खाएगा। और आप समझ सकते हो कि मैं इसके साथ कवर कर रहा हूं कि आखिर इनके पास कौन कौन सी पावर जाती हैं और पावर का वो दुरुपयोग कैसे करेगा, सदुपयोग कैसे करेगा। लेकिन पहले अपने ऐसा आराम के लिए जब तक इसका जीवन है इसने बंदोबस्त कर लिया। तो दोस्तों ये पूरा गवाह है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इन नेताओं के ऊपर, और जो कि लगातार इस तरीके की, इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है, इतनी ये पार्टियां बदलते हैं, पद बदल देते हैं, और कहीं ना कहीं जाति को लेकर, धर्म को लेकर, सेना को लेकर बस इनकी राजनीति चमकनी चाहिए, इनके चेहरे चमकने चाहिए, चाहे देश कहीं जाए। सेना के मनोबल से इनको कोई असर नहीं है। बड़ा दुख की बात है। आपका क्या कमेंट्स है, क्या प्रतिक्रिया है, जरूर दें। धन्यवाद।